इसके बाद क्या नाम सऊदी अरब है और यूएई है, इन जगहों पे इंडियंस मौजूद है, बल्कि इंडिया उनकी जो प्रेस है, ये जो गल्फ टाइम है फ्री टाइम में इस वक्त इंडियन साफी बैठे हुए, कभी एक जमाने में वो पाकिस्तानी। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, एक न्यूज चैनल पर पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए जाने के कुछ दिनों के बाद निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पता नहीं चल पाया है। पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा को भाजपा द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसमें इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब सहित कम से कम 15 देशों से उग्र प्रतिक्रियाएं और अधिकारी की विरोध प्रदर्शन हुए थे। ध्यान रखें, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल भिखारी पाकिस्तान का है। जी हाँ, जो भिखारी देश ने दुनिया को उसके खिलाफ, उनके खिलाफ उस्काया है, जो भिखारी देश ने ये सब काम करवाया है। अब यह खबर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान में मीडिया से लेकर आम आदमी तक, आम लोगों तक नुपुर शर्मा की आलोचना कर रहे हैं। और इसी बीच कट्टरपंथी समूह की ओर से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी के चलते नुपुर शर्मा ने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया है। आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि ये क्या पॉलिसी है, ये क्या सोच है हिंदुस्तान में कि कभी उठ के पाकिस्तान के बारे में, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी ना किसी किस्म की उनके लिए ज़मीन तंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और अब उनकी गवर्निंग पार्टी की तर्जुमान की जानिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कंपेयर कर रहे थे इसका कश्मीर इश्यूज के साथ, मुस्लिम उम्मा के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जो मामला है, उसका जो प्रेशर में बसता है, वो किसी मामले में नेगोशिएबल नहीं होते। कश्मीर या कोई और मसला हो, ये एक नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठ के तय कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को तय नहीं किया जाता। इसलिए रिएक्शन बड़ा नॉर्मल हुआ है और बड़ा अब्रप्ट हुआ है, बहुत शदीद हुआ है। ये बहुत अहम बात है और दूसरी मुस्लिम उम्मा में हुआ है। आप देखिए कि आज नहीं, एक तारीख है इस सारे मामले की, और इसमें सबसे पहली जो तारीख में आता है वो जॉन ऑफ दमिश्की की बात की, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी। वो दमिश्क में कहीं होता था और जो उसका अंजाम हुआ वहां से लेकर अब तक ये सारा सिलसिला चलता चला आ रहा है। और मुसलमान ने बैसियत उम्मत दिया, क्योंकि ये बेसिकली दीन और ईमान का मामला बन जाता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है उसको हमेशा टेस्ट केस के तौर पर इन लोगों ने लिया। लेकिन इंडिया में बहुत अरसे से खामोशी रही। एक ही बंदा था राजपाल के, जिसने उसको छापा था, किताब लिखी थी नौजुबिल्ला, और उसको काजी इल्मुद्दीन ने उस पब्लिशर को मार दिया था। आप देखिए, उसके बाद भारत ने ये जरूरत कभी नहीं की। पूरे इंडियन सोसाइटी में ये जरूरत इसलिए नहीं की गई कि 25 करोड़ मुसलमान तो अब वहां पर रहते हैं, लेकिन जब बरसगीर पाक में इकट्ठा था उस वक्त भी मुसलमान इस कदर थे मौजूद कि उससे खौफजदा होते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जुर्रत की है और इन्होंने इस तरह की हरकत किया है कि एक ऑनलाइन टीवी चैनल के ऊपर खड़े होकर इस तरह की बकवास की। ये दूसरी सूरत हाल पैदा हुई है। एक तवील अरसे से हम ये कहते चले आ रहे हैं कि इंडिया अब इस वक्त उन जूतों में पांव रखने की कोशिश कर रहा है कि जिन जूतों में एक जमाने में मगरब में रखा था। ये तौहीन, और ये अपने आप को ये समझता है कि शायद वो यूरोपियन यूनियन का कोई मुल्क है और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंडिया के मुसलमान खुद और उसके बाद उसके इर्द गिर्द रहने वाली तमाम मुस्लिम उम्मा बड़ी फौरी तौर पर, इसलिए तो यमन के जो उसने मस्कत अमान के जो उन्होंने किया है, उसने एकदम उसकी अपील मिली है। और वो जो, क्योंकि असल मसला यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उस शख्स में ईमान ही नहीं है जिसके अंदर मेरी मोहब्बत नहीं है। और ये एक ऐसा टेस्ट केस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी शफाअत का कि आप फौरन हर बंदा चाहेगा कि वो उनकी शफाअत। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, एक चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि आपने कहा कि डायरेक्टली राजपाल के इंसिडेंट के बाद, वो तो 1920s का वाकया था, उसके बाद ये जो एक बांग्लादेशी मुसन्निफा है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन खातून ने भी यही कोशिशें की, किताबें इस तरह से लिखती रहीं और भारत उनको प्रोमोट करता रहा, पसे पर्दा रह के सपोर्ट करता रहा। अब ये मामला आ गया है कि तर्जुमानों की जानिब से एक बात कह देना इस बात की अक्कासी करता है कि ये बातें आप डिस्कस करते हैं, ये बातें आप सोचते हैं, आपकी मीटिंग्स में ये होता है। अब जब उन्होंने बयान दे दिया किसी भी वजह से, तो फिर ये कह के पीछे हट जाना कि वो जाती बयान था, पार्टी पॉलिसी से इसका ताल्लुक नहीं। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, पहली बात तो बिल्कुल एग्री। देखिए, पहली बात तो यह है कि उसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन दुनिया भर में मौजूद रहे हैं।
बड़े सही पाक हिंद में भी मौजूद रहे। देखिए वो बांग्लादेशी खातून बांग्लादेश जाने के काबिल नहीं है, वहां नहीं रह पाती। इंडिया किसी दूसरे को सपोर्ट करता रहा, जैसे भी करता रहा किसी वाले से। अब वो नॉर्वे में बैठी हुई है ना, नॉर्वे में रहती है वो खातून जो है। लेकिन मसला सारा ये है कि बादशाह जो है इस हद तक रिएक्ट करता रहा है और आज भी करता है। और अभी भी भारत के अंदर आज से 2 हफ्ते से, आपको पता है कि 2 हफ्ते से उनके यहाँ वो चलती चली आ रही है। हमने हमारा मामला इस दफा तो हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के मुसलमान बाद में जागे हैं। यानी हम सोचते कि रिएक्शन, ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि इस हम अपने सियासत में इसलिए उलझे हुए थे कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का ख्याल बहुत बाद में आया है। यानी मस्कत और मान का वो बंदा जाए वो पहले ये कल से, मैं आज से 2 हफ्ते पहले जब पहले दफा हमने प्रोग्राम किया था और इसके ऊपर बताया था कि ये वहां हो गया, खुदा के लिए इसके ऊपर रिएक्शन शो करो। लेकिन सियासत हमारी ऐसी उलझी हुई रही है और हम लोग सारे उलझे हुए रहे हैं। हमारे मिंबर और मेहराब पहले जगह हुआ है और जब मुझे बड़ी हैरानी होती थी, अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरफ से आवाज आई और हम भी उठने काबिल हो गए, वरना ये एजाज हमेशा मुसलमानों के में पाकिस्तान। लेकिन करना क्या चाहिए सर, अब मजीद क्या करना चाहिए? आपको याद है कि एक दफा पाकिस्तान में भी, एक सेकंड सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में एक दफा अब से कुछ साल पहले यौम इश्क रसूल बनाया गया था। इफ यू रिमेंबर कि उसके अंदर सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार करने के बाकी सब काम किए गए थे, तोड़ फोड़ की गई थी, एक कराची में एक सिनेमा जलाया गया था। ओवरऑल हमने जो सिचुएशन रही, इस एनर्जी को पॉजिटिवली कैसे चैनल करके दुनिया तक पहुंचाएं कि हम कितने दुख में हैं, कितनी तकलीफ होती है हमें ऐसी चीजों से। देखिए दुनिया पूरी के अंदर सबसे अहम तरीन चीज मामला है वो है माशी तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला अक़दाम था मदीना की रियासत में जाके, वो क्या था कि अबू सुफियान के काफिले को रोकना है। आप खुद सोचेंगे माशी इलाका बंदी, जंगे बदर बाद में हुई है, आपने काफिले पहले भेजे हैं, उसको रोको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी जो है वो चीज है कि आप देखिए, आप पहली बात तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडिया की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिस बार मीडिया से भी आ रही हैं, अब वो डुबा रही हैं या किसी और तरफ से आ रही है, उनको रोकना है। आपको फौरी तौर पर जो भी अपने तल्लुकात सवार किए जवाब साहब ने, उनके यहाँ जो अपना माशी कौंसिल जो है कमर्शियल कौंसिलर नवाब भेजा है, यहाँ माशी कौंसिल उनका आया है, इसको फौरन वापस दे दें कि हम तुम्हारी एक चीज भी खरीदने को नहीं, हम तुम्हारा माशी तौर पर बाइकाट करते हैं। वो कमल साहब फिर हमारे यहाँ उनकी और बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे उनका सिनेमा हमारा करता है, बेशक अंडरग्राउंड करता है, उनका गाने, उनका मूसिकी, उनकी सारी चीजें। उसके अलावा अदर देन दैट ओरिया मकबूल जान साहब, आपको क्या लगता है कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक है जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है, हम उनकी इकोनॉमी देखें, जहाँ जो नौकरियां देते हैं इंडियंस को, जिनके यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियन काफ़ी से बड़ी मिकदार में बिकते हैं, अगर ये अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से इनफैक्ट जितने भी OIC के ममालिक हैं ये इनका बॉयकॉट करें, तो आपको नहीं लगता कि चपेट बहुत सही और सही जगह पे लगेगी? देखिए मैं सही कहता हूँ, बहुत ज्यादा तादाद, बहुत। आप ईरान से शुरू हो जाएं आखिर तक, मैं ईरान में रहा हूँ कि वहां पर भी आप इसका सऊदी अरब में चले जाएं, आप UAE में चले जाएं, इस वक्त मुसलमान कम हैं और इंडियन ज्यादा हैं, ठीक, सिवाय हिजाज को छोड़ के वहाँ हिंदू नहीं जा सकते। बाकी आप देख लें उनके रियाद के अंदर, बाकी जगहों के अंदर मौजूद, जहाँ पर उनकी इकोनॉमी मौजूद है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इसके बाद क्या नाम सऊदी अरब है और UAE है, इन जगहों पे इंडियन मौजूद है। बल्कि इंडिया उनकी जो प्रेस है, ये जो गल्फ टाइम है, इस वक्त इंडियन साफी बैठे हुए, कभी एक जमाने में वो पाकिस्तानियों ने वो चीजें बनाई थी। और इधर यहाँ पर इराक है, ईरान है, ये सारे ममालिक हैं, इसके इंडियन बेशुमार हैं। बल्कि हालत उनकी ये है कि मैं तो हैरान होता था ईरान में कि फिल्म वहां से इंडिया की निकलती थी, अगले दिन यहाँ रिलीज हो जाती थी और वो बकायदा सब टाइटलिंग के साथ। वो अमिताभ बच्चन को उतना जानते हैं जितना किसी और को नहीं जानते। तो ये सारे का सारा पूरा, और मुसलमानों हमारे यहाँ तो हालत ही बुरी है ना, हम तो उशाक हैं सोचने में उनकी इंडस्ट्री के और बाकी चीजों के। यही वजह है कि हमारी इंडस्ट्री भी अब बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बाइकाट बड़ा सडन होना चाहिए, फौरी होना चाहिए, और OIC को अपना इजलास बुलाना चाहिए और तौर पर बाइकाट का ऐलान करना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओरिया मकबूल जान हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वाकई अगर जैसे हम UAE वगैरह में भी देखें, से बॉयकॉट कर दिया जाए, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल ना किए जाए। मैं ये भी नहीं कहती कि वहाँ के लोगों को फायर किया जाए, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस काम करें, आप उनको नौकरियों से निकाले भी ना। एकदम पूरी कौम